हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, ये एक रिमोट कंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर है और हाँ, मुझे इसके लिए 50,200 रुपये देने पड़े एक एक्स्ट्रा बैटरी के साथ। इतना इसका एक्सपेंसिव होने का रीज़न ये है कि ये रियल हेलीकॉप्टर के प्रिंसिपल्स पे फ्लाई करता है और प्लस आगे की डिटेल्ड वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा सारा सब कुछ क्यों इतना महंगा है। ये जीपीएस है इसमें, नीचे कैमरा बेस्ड सेंसर्स हैं इसमें और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा आरसी परचेज है ये आज तक का। लकी हूँ मैं कि इस तरह का प्रोडक्ट खरीद पाया हूँ। बहुत दिन से इच्छा था इस तरह का एक प्रोडक्ट लेने का, एक रियल कलेक्टिव पिच आरसी हेलीकॉप्टर जो कि रियल हेलीकॉप्टर के प्रिंसिपल्स पे फ्लाई करे। और आज तक का मेरे लाइफ का सबसे बड़ा परचेज है ये, जिसके लिए मैं एमआरसी हॉबीज़ को थैंक यू बोलता हूँ। एमआरसी हॉबीज़ मुंबई का एक हॉबी बेस्ड स्टोर है जो कि रिमोट कंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, उनके स्पेयर पार्ट्स, रिमोट कंट्रोल कार्स, ये सब सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं और बहुत अच्छे प्राइस में बेचते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह का कुछ खरीद पाऊंगा, लेकिन इसको खरीदने का रीज़न ये था कि यूएस और यूके वगैरह के, चाइना के स्टोर में इसका प्राइस लगभग 500, 550, पौने 600 यूएस डॉलर्स, मतलब कि 560, 550, 575 यूएस डॉलर्स था इसका प्राइस। और उसको अगर हम लोग इंडियन मनी में कैलकुलेट करें तो लगभग 50 से 51,000 रुपये आता है। इंडिया में भी उसी प्राइस में ये प्रोडक्ट का मिल जाना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, तो इसलिए मैंने इसको खरीद लिया। बॉक्स सबसे पहले शुरू करते हैं, मैं बॉक्स पे आपको दिखाता हूँ क्या सब है। ये इसके नीचे विजन सेंसर्स है, जीपीएस है इसके अंदर, एल्टीट्यूड अपने आप होल्ड करता है। ये UH-1Y हेलीकॉप्टर है, ये काफ़ी डिटेल्ड प्रोडक्ट है, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा ये। और बॉक्स में यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें दी हुई हैं। जीपीएस के मदद से अपने आप ये एल्टीट्यूड मतलब हाइट को भी होल्ड करेगा और पोजीशन भी होल्ड करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग हवा में भी आराम से फ्लाई कर जाता है ये। और बाकी कुछ बॉक्स पे बहुत खास है नहीं, बस यहाँ पे इस प्रोडक्ट का सारा डायमेंशंस दिया हुआ है। अच्छा खासा इस प्रोडक्ट का 46 सेंटीमीटर लेंथ है, जो कि ठीक ठाक साइज़ है इसका। ब्लेड के साथ और भी लेंथ इसका बढ़ जाता है और प्लस इसका फ्लाइंग वेट 540 ग्राम्स है, मतलब कि आधा किलो से भी ज़्यादा इसका फ्लाइंग वेट रहेगा। जो कि अगर मेरे पास कोई कैमरा वाला ड्रोन रहता तो वो मैं बिना परमिशन के नहीं उड़ा पाता, लेकिन इसमें क्योंकि कोई कैमरा नहीं है तो ये बस एक खिलौने ग्रेड का चीज़ है ये। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एक और चीज़ अनबॉक्सिंग से पहले कि ये इंडिया का पहला वीडियो है इस प्रोडक्ट का। मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ ये चीज़ जानकर कि इंडिया में किसी ने और ने इस चीज़ का वीडियो अब तक नहीं बनाया है, तो ये पहला वीडियो है इंडिया का। आप लोग एंजॉय कीजिए, आगे भी बहुत तरह का वीडियोस मेरी तरफ से अपलोड होगा। एंजॉय दी अनबॉक्सिंग। और आज तक यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता है कि मैंने 100 से कम अनबॉक्सिंग के वीडियोस देखे हैं। और इस हेलीकॉप्टर का जो बॉक्स आया वो वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पैकेजिंग में आया है। बॉक्स को हम साइड में रखेंगे। ये इसका बॉक्स है, ये इसका यूजर मैनुअल है। मैं यूजर मैनुअल का भी एक एक पेज का फोटो आप लोग को दिखाऊंगा बाद में। गो स्काई इसका नाम है, लोग इसको गूस्की भी बोलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत हाई क्वालिटी का बॉक्स आया है। यहां से ये खुलता है। ग्रैंड रिवील, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पैकेजिंग। मतलब इस बॉक्स को खोलने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई थी, इतना अट्रैक्टिव पैकेजिंग है इसका। क्या प्रॉपर तरीके से एकदम पैक करके कंपनी ने इसको प्रोवाइड किया है। ये इसका रिमोट कंट्रोल हो गया। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, कौन सा चीज़ कैसे फंक्शन करता है। ये इसका मेन बैटरी हो गया। मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी एमआरसी हॉबीज से मांगा था, तो उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा ओरिजिनल गो स्काई का बैटरी प्रोवाइड किया। इस पैकेट में इसका 2 स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, जिसमें कि एक एलन स्क्रू ड्राइवर है और एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर है। कुछ जिप टाइज दिए हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नट्स, बोल्ट्स एंड वॉशर्स दिए हुए हैं और एक इसमें मेन ड्राइव शाफ्ट दिया हुआ है। ये ड्राइव शाफ्ट ही जो है मेन मोटर से कनेक्ट होकर ब्लेड उससे स्पिन करता है। ये इसका चार्जर हो गया। इंडिया में बहुत ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं, तो मैं तो फिलहाल इसी को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है लोगों को और भी बहुत महंगे और सोफिस्टिकेटेड चार्जर्स यूज़ करते हुए। टाइप सी से चार्ज होता है ये, और इधर आप अपने बैटरी को कनेक्ट करते हैं। इसमें 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर और 2 एम्पियर तक का मैं चार्ज करंट बैटरी को दे सकता हूँ, जितना मेरे ऊपर है, मैं जितना जिस पे रख सकूँ।
ये इसका मेन ब्लेड हो गया, बहुत अच्छे कलर स्कीम में आया है। इसका कलर तो देख के मतलब वाह। ये इसका मेन ब्लेड को इससे अटैच करने का सारा वॉशर्स, स्क्रूज और बोल्ट्स। ये इसका टेल ब्लेड हो गया। और ये एक छोटा सा एक और, हमें ब्लेड को कैसे अटैच करना है वो सारा सब कुछ दिया हुआ है कि ब्लेड को किस एंगल में अटैच करना है, उल्टा तो गलती से नहीं कर दे कोई अटैच, और किस तरह से उसका स्क्रूज वगैरह अटैच करने हैं। ये हमारा प्रोडक्ट। जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए था, मैं बॉक्स अभी हटा रहा हूँ। इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए था वो ये था कि बहुत ही डिटेल्ड प्रोडक्ट है ये। आप पता नहीं कैमरा पर इसको देख पा रहे हैं या नहीं, बहुत छोटे छोटे हर जगह पर बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ पे जैसे ये कोई तरह का सेंसर दिया हुआ है या लाइट है, पता नहीं मुझे। ये UH-1Y हेलीकॉप्टर का जो 2 इंजन वाला वर्जन है वो है। जनरली ये जो UH-1Y हेलीकॉप्टर्स आते हैं या फिर UH-1 हेलीकॉप्टर्स आते हैं सिर्फ 2 ब्लेड्स के साथ आते हैं, लेकिन इसमें 4 ब्लेड लगेगा। बहुत डिटेल हेलीकॉप्टर है। यहाँ पे वायर कटर्स हैं, नीचे में छोटा सा कैमरा या सेंसर का भी छोटा सा यहाँ पे एक शोपीस दिया हुआ है। और सबसे बड़ी खास बात इस हेलीकॉप्टर की ये है कि ये रियल हेलीकॉप्टर के प्रिंसिपल्स पे फ्लाई करता है। रियल हेलीकॉप्टर्स में जो ब्लेड का एंगल है वो चेंज होने पे हेलीकॉप्टर आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे फ्लाई करता है, तो वो यही है इसमें। ये रियल हेलीकॉप्टर की तरह इसका ब्लेड का एंगल पूरा चेंज होता है, जिसको हम लोग कलेक्टिव पिच बोलते हैं, उसी पर ये फ्लाई करता है। एक और इसमें बहुत अच्छा सा डिटेल कि यहाँ का ये छोटा सा गेट भी खुल जाता है, इसका ये जो डोर है ये भी खुल जाता है। अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग देख सकते हैं। हो सकता है हेलीकॉप्टर फ्लाई करने के बाद दोनों को खोल के छोड़ दें, तो हो सकता है कि इंटरनल्स जो है जल्दी से कूल डाउन हो जाए। आप यहाँ से इसका पूरा ये मेन ब्लेड ये जो है ये पूरा मेटल का कंस्ट्रक्शन है, मेटल अलॉय का कंस्ट्रक्शन है ये, और डायरेक्टली मोटर से अटैच्ड है ये। देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ तो आप यहाँ पे मोटर को देख पाएंगे। ब्रशलेस मोटर है रूसकाई का, और प्लस ये रहा इसका टेल ब्लेड का मोटर, ये भी एक ब्रशलेस मोटर है। हर जगह पे छोटे छोटे मार्किंग्स हैं। इस हेलीकॉप्टर को खोलने का तरीका ये है, आगे से आप इसके इस फ्रंट को इस दोनों तरफ से दबाते हैं और इस तरह से इसका ये ढक्कन बाहर आ जाता है। ये इसका मुझे सबसे खराब पार्ट लगता है, क्योंकि मतलब और थोड़ा सा इनोवेटिव तरीका हो सकता था इसको खोलने का, या ये मुझे लगता नहीं है बहुत लंबा टिकेगा, आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होना, ये लूज़ हो जाएगा या फिर कोई। अब मैं आपको इसका बैटरी कैसे इंसर्ट होता है इसमें वो दिखाऊंगा। वो भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बट जो है सो है। ये इस तरह से इसका ये ढक्कन खुल गया। ये रहा इसका बैटरी कंपार्टमेंट। इसमें कोई स्विच नहीं है, डायरेक्टली बैटरी लगा के आपको इसका ये बस इसमें प्लग इन कर दीजिए, हेलीकॉप्टर ऑन हो जाता है। ये रहा मेरे पास इसका बैटरी रूसकाई का 3 सेल का बैटरी 11.1 वोल्ट का, लगभग 1600 mAh का बैटरी मिला ये 30 सेल इसका डिस्चार्ज रेट है। और इसके अंदर में एक छोटा सा पैड दिया हुआ है जिससे कि ये बैटरी इसमें एकदम फॉर्मली अटैच हो जाता है, इसलिए लगाते वक्त ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ही टूट जाएगा। हल्का सा लेफ्ट राइट करके इसको अंदर लगाना पड़ता है, बहुत डर लगता है मुझे। बहुत टाइट हो जाता है। ये बैटरी यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इसके मैनुअल के बारे में बात करते हैं। जो भी नेसेसरी डिटेल्स है, जो भी ज़रूरी डिटेल्स है, वो सारा सब कुछ इसमें दिया हुआ है फ्लाई करने के लिए। ये उसके सारे रिमोट के बारे में बताया हुआ है। रिमोट का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा इसके बाद। यहाँ पे ये कौन सा किस समय कैसा ब्लिंक करता है, इसका सिर्फ एक ही इंडिकेटर लाइट है इस हेलीकॉप्टर में, एक ही लाइट इस हेलीकॉप्टर में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा इस पूरे हेलीकॉप्टर में कोई भी लाइट नहीं है। एक और चीज़ मैं भूल गया था आप लोगों को दिखाना, इस हेलीकॉप्टर में ये जो पोजिशनिंग बेस्ड ऑप्टिकल फ्लो सेंसर जिसको बोलते हैं, लाइडार सेंसर ये रहा और ऑप्टिकल फ्लो सेंसर ये रहा। तो जब ये विजुअल मोड में रहता है तो ये मात्र 4 से 5 मीटर ऊपर जा पाता है, और उस समय ये इन सारे सेंसर्स का यूज़ करता है स्टेबल रहने के लिए। तो हर अलग अलग मोड में इसका अलग अलग लाइट ब्लिंक करता है। लो बैटरी में अलग लाइट ब्लिंक करता है, तो उसका ये सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ये
फिर से रिमोट का कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। ये हेलीकॉप्टर स्टार्ट कैसे होता है उस बारे में है। रिमोट की बात कर लेते हैं। काफ़ी मतलब अच्छे साइज़ का रिमोट है, एकदम कंफर्टेबली आपके हाथ में रहता है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट कि इतना थोड़ा सा बड़ा साइज़ का रिमोट है, तो इसलिए यहाँ पे बीच में ये हुक लगाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये 2 बटन को दबा के रखने से ये इस तरह से ऑन हो जाता है। ये चार्जिंग इंडिकेटर है। ये ग्रीन का मतलब है कि 75 to 100% के बीच में चार्ज है। 3rd ग्रीन का मतलब, 4th ग्रीन का मतलब कि एकदम बिल्कुल 100% चार्ज है। ये इसी को दबा के रखने से ऑफ हो जाता है। और इसमें यहाँ पे 18650 बैटरी दिया हुआ है, और ये बैटरी यहाँ पे USB पोर्ट से हम लोग चार्ज कर सकते हैं इसको। प्लस इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है कि अगर हेलीकॉप्टर या रिमोट का बैटरी डाउन होता है तो यहीं से हमको बीप बीप करके इंडिकेटर मिल जाता है उस चीज़ का। तो अगर हम लोग नॉइज़ी इन्वायरमेंट में है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे आवाज़ हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ईयरफोन भी अटैच कर सकते हैं और उस पर हम लोग कोई भी तरह का इंडिकेशन सुन सकते हैं। इसका ये सारा का सारा ये जो ऊपर का ये नॉब है, ये सारा सब कुछ कस्टमाइजेबल है, और हम लोग मार्केट से आफ्टर मार्केट नॉब्स जो है ख़रीद के इसमें लगा सकते हैं। इसको आप लोग हाइट भी हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्प्रिंग लोडेड है, ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आता है, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है ये बेसिकली एक ड्रोन है हेलीकॉप्टर के डिस्गाइज में। इसमें क्योंकि GPS है तो ये ऑटोमेटिकली अपने जगह पे आके रुक जाता है, इसीलिए हमें रिमोट में यहाँ पे सारा सब कुछ मीडियम स्प्रिंग लोडेड दिया हुआ है। ये इससे हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है, इससे नीचे जाता है, इससे हेलीकॉप्टर अपने आप में लेफ़्ट में जाता है, राइट में जाता है। ये हेलीकॉप्टर लेफ़्ट में, राइट में, और ये आगे और ये पीछे। ये हेलीकॉप्टर के मोड्स का ऑप्शन हो गया G, V और M। G का मतलब GPS मोड, V का मतलब विजुअल मोड, और M का मतलब मैनुअल मोड, जिसमें कोई तरह का नीचे का सेंसर और GPS काम नहीं करता है। और यहाँ पे ये इसके ब्लेड के पिच का रेशियो है। ये टेक ऑफ तो S में ही करेगा सेंटर वाले में, लेकिन हम लोग इसको और अग्रेसिव या फिर और नॉर्मली फ्लाई करवा सकते हैं। N पे करेंगे तो नॉर्मली फ्लाई करेगा, S पे मीडियम और S प्लस पे बिल्कुल अग्रेसिव फ्लाई करेगा। रिस्पॉन्स टाइम एकदम अग्रेसिव रहेगा। यहाँ से इसका मोटर लॉक या अनलॉक होता है। अगर मोटर लॉक पे है तो हेलीकॉप्टर चालू नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। इसको अनलॉक करना पड़ता है, तब जाके आप इस दोनों को ऐसे होल्ड करते हैं, तब जाके हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है। क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में GPS है, इसलिए ये रिटर्न टू होम फंक्शन इसमें दिया हुआ है। अगर मैं GPS मोड में हूँ यहाँ पे, मैं तुरंत इस बटन को सबसे नीचे फ्लिक कर दूंगा, हेलीकॉप्टर अपने आप एक हाइट पे जाएगा और जहाँ से उसने टेक ऑफ किया था उसके 1 से 2 मीटर के रेडियस में आके अपने आप लैंड कर जाएगा। लैंड करेगा, लेकिन कोई भी ऑब्स्टैकल से नहीं बचेगा। इसमें कोई ऑब्स्टैकल अवॉइडेंस सिस्टम नहीं है DJI के ड्रोन्स की तरह। तो यही प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है फाइनली। थैंक यू टू MRC हॉबीज़ अगेन। और हेलीकॉप्टर काफ़ी अच्छे कलर स्कीम में आता है, बहुत डिटेल्ड है। इसका फ्लाइट वीडियो अगले वीडियो में आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। कुछ ही दिन में इसका अगला पूरा डिटेल्ड फ्लाइट वीडियो, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मैनुअल में भी फ्लाई करूं। डर तो मुझे लग रहा है क्योंकि मेरा ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, इतना महंगा और इस तरह का, तो डर लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा इसको हर तरह के मोड्स में फ्लाई करने का, इसका पूरा सब कुछ दिखाने का आपको। और लेट्स होप दैट एवरीथिंग गोज फाइन। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं एक RC इंथुजियास्ट हूँ, साथ ही में कुछ गानों के भी वीडियोस अपलोड करूँगा, साथ ही में कुछ एविएशन वीडियोस भी अपलोड करूँगा। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो परेशान करेगा नहीं, बहुत ज़्यादा वीडियोस होने नहीं है अपलोड। तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बी प्रिपेयर्ड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, विच विल बी द कंप्लीट फ्लाइट एक्सपीरियंस ऑफ दिस हेलीकॉप्टर। थैंक यू।